चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेल्स टैक्स. ठीक है, सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज हमें करना है. चलो, अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्काउंट. देखो, डिस्काउंट में क्या होता है, जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब जाके हमें सेल्स प्राइस मिलती है. मतलब जिस प्राइस में दुकानदार उस चीज को बेचता है. ठीक है ना. और यहां पे क्या होता है, यहां पे टैक्स हमेशा ऐड होते हैं. टैक्स क्या होता है बेटा, ऐड होते हैं. देखो, जैसे तुमको डिस्काउंट वाले में मैंने सिखाया था, डिस्काउंट वाले में क्या सिखाया था कि एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी, मतलब सेल्स प्राइस. गॉट इट. एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी, ये हमारा फॉर्मूला था रिलेटेड टू डिस्काउंट में. अब हमें जो प्रॉब्लम लिखना है वो डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी. ठीक है. नाउ अगर टैक्स, अगर हम यहाँ पे यही चीज अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं भाई, दूसरे टैक्स जो होते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, कोई सेल्स टैक्स है, तो अगर ये सारे टैक्स अगर हमारे ऐड हो जाते हैं तो सेल प्राइस क्या हो जाती है बच्चे, सेल प्राइस हो जाती है एमपी प्लस टैक्स, एमपी प्लस टैक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस. एमपी प्लस टैक्स इज इक्वल टू सेल्स प्राइस. TAX tax is equal to SP, that is sales price. बस ठीक है, got it. तो MP प्लस टैक्स इज इक्वल टू SP हो जाएगा, that is सेल प्राइस. चलो, अब देखो यहां से एक रिलेटेड प्रॉब्लम मैं आपको सिखाता हूं, और कैसे अगर हमें कोई भी यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करने के बाद फाइनल सेल प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे. राइट डाउन द प्रॉब्लम. द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज, लिखो ना. The cost of pair of shoes was rupees 450. Was rupees 450. The cost of pair of shoes was rupees 450. The sales tax. The sales tax. The sales tax charge was the sales tax charged was 5%. Find the bill amount. Find the bill amount. ठीक है, प्रॉब्लम नोट करो फटाफट. Find the bill amount. हो गया प्रॉब्लम. अब यहां पे ये जो 450 दे रखा है, ये क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट द मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस है. ठीक है, जो उसके ऊपर में लगाई हुई है.
और इसके ऊपर में टैक्स हो रहा है 5% का। तो अभी देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे MP इज इक्वल टू ₹450 और टैक्स कितना है हमारा यहाँ पे 5%। 5% जो है वो किसका है 450 का। समझ में आ रही है बात। जो टैक्स लग रहा है दैट इज द 5%, बट 5% किस पर टैक्स लगेगा 450 पे, जो हमारे के लिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस था या मार्क प्राइस है। ठीक है, तो टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ 450, 5% ऑफ 450। अब ये 5% ऑफ 450 आप निकालोगे तो आप क्या इसको लिखोगे 5% को कैसे लिखोगे 5/100 मल्टीप्लाई 450। ठीक है, अब यहां पे देखो कैंसलेशन करोगे 0 0 कैंसिल हो गया। 45 इंटू 5 कितना हो रहा है 5 5 सा 25 कैरी 2 5 4 सा 20 21 22 225 225/10 225/10 कितना हो जाएगा। यहां पे डेसिमल लगाओगे तो ₹22.5। तो यहां पे मेरे को टैक्स कितना मिला 22.50 पैसा या 22.5। ठीक है, 22 रुपीज 50 पैसा मिला टैक्स। अब मुझे अगर इसका टोटल बिल फाइनल बिल पता करना है या सेल्स प्राइस पता करनी है तो मैं क्या लिखूंगा SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स। ठीक है, मार्क प्राइस कितने है मेरा यहाँ पे 450, इसमें मेरे को टैक्स ऐड कर देना है। टैक्स कितना था मेरा 22.5, ये हो गया 22.5। इसको ऐड करो 0.5, यहाँ पे 2 4 5 6 7, सो आंसर कितना मिला मुझे टोटल फाइनल बिल अमाउंट कितना होगा बेटा 472.50 रुपीज। गॉट इट। आ गई बात समझ में। हाँ हो गया 472.50 रुपीज। तो अगर मुझे कोई भी फाइनल बिल अमाउंट पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो मार्क प्राइस होगा उसमें मुझे टैक्स को प्लस करना है। अब इसी से रिलेटेड सेम प्रॉब्लम सेम वैरायटी हो गया। सेम प्रॉब्लम देखो सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन है वो सेम इसी वैरायटी का है। देखो सेम वैरायटी है। इसमें देखो क्या है प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000 दिया है, मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया टीवी का ₹13,000। इसके बाद क्या है सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज रुपीज इन इट एट ए रेट ऑफ 12%। सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ जो टैक्स है टैक्स रेट दैट इज 12%। तो यहाँ पे टैक्स हमारा कितना हो जाएगा बच्चे 12% ऑफ, ये 12% किस पे लगेगा 13,000 पे कैलकुलेट होगा। तो टैक्स इज 12% ऑफ 13,000। अब यहां पे हम इसका टैक्स निकालेंगे बच्चे, तो क्या लिखोगे यहां पे टैक्स में 12/100 मल्टीप्लाई 13,000। यहां से कितने जीरो कैंसिल करोगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 12 इंटू 130 कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 1560।
तो मुझे टैक्स कितना मिला, ₹1560। आ रही है बात समझ में? मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 130 किया मल्टीप्लाई, तो इट शुड बी 1560। गॉट इट? अब यहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे, विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद ने ये टीवी परचेस करता है तो फाइनल अमाउंट कितना विनोद पे करेगा शॉपकीपर को, तो विनोद उस पर टैक्स भी पे करेगा। तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगी, फाइनल अमाउंट या हम उसको बोल सकते हैं कि एसपी दैट इज सेल्स प्राइस, जिस पे टीवी बेची जाएगी, जिस कीमत पे, जिस कॉस्ट पे। तो सेल्स प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्स प्राइस होगा मार्क प्राइस प्लस टैक्स। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है मेरा यहाँ पे 13,000, इसमें टैक्स ऐड होगा, टैक्स कितना है बच्चे 1,500। ठीक है, 1,560 ऐड करोगे, अभी ऐड करोगे तो कितना मिल रहा है देखो, 0 6 5 3 + 1 4, 14,500 रुपीज। ये हमारा कितना हो जाएगा, फाइनल एसपी हो जाएगा 14,560। आ गई बात समझ में कैसे सॉल्व करना था? चलो अब इसकी दूसरी वैरायटी का एक प्रॉब्लम करवाता हूं। अब ये वैरायटी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से निकालना है। अब यही अगर मुझे मार्क प्राइस निकालना होता या वैट या सेल्स टैक्स लगने से पहले की जो कॉस्टिंग है वो अगर मुझे फाइंड आउट करनी होती, जैसे मान के चलो कि मुझे मार्क प्राइस फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? एसपी माइनस टैक्स तो होगा, बट यहाँ पे कोई डायरेक्ट वहां पे एसपी नहीं दिया है और ना आपको डायरेक्ट टैक्स दिया होगा, टैक्स भी आपको परसेंट में दिया है। देखो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम नोट करो, पहले प्रॉब्लम नोट करो। राइट डाउन द प्रॉब्लम। मोहन bought a TV for rupees, Mohan bought a TV for rupees 3,300. Mohan bought a TV for rupees 3,300, including a tax of 10%, इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस ऑफ द टीवी बिफोर VAT was added. VAT, value added tax, VAT was added. VAT माने एक तरीके का टैक्स हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या है बेटा जी, मोहन बॉट ए टीवी फॉर रुपीज 3,300 इंक्लूडिंग a tax of 10%, find the price of the TV before VAT was added.
करेंगे सॉल्व। अब ये बॉट ए टीवी फॉर ₹3300, ये क्या है एक्चुअली, ये है एसपी, जिसके अंदर में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, टैक्स ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, एसपी तो हमारा यहाँ पे ₹3300 है, एसपी इज ₹3300, ठीक है। और टैक्स कितना है, 10%। मार्क प्राइस क्या ले लेंगे, एक्स रुपीज, क्या ले लोगे, एक्स, टैक्स इज 10%, मार्क प्राइस इज ₹x। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, यहां पे आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट जैसे हम प्रॉब्लम लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, उसी तरीके से आपको लिखना है। SP इज इक्वल टू, आपको कुछ भी नया फॉर्मूला याद नहीं करना है, SP इज इक्वल टू व्हाट यू हैव टू राइट, you have to write mark price plus tax, ठीक है। एसपी कितना था, 3300 था, यहाँ पे 3300 लिखोगे। मार्क प्राइस कितना था, एक्स। अब यहाँ पे टैक्स लिखा है तो ये मत लिख देना कि टैक्स माने 10%, टैक्स इज नॉट द 10%, दैट इज द टैक्स परसेंट इज 10% है। टैक्स कितना है, टैक्स निकालने का क्या बताया, टैक्स इज नथिंग बट द 10% ऑफ मार्क प्राइस। टैक्स कैसे निकलता है, जितना रेट दिया है उस किसका रेट, वो मार्क प्राइस का। समझ में आई बात, तो x प्लस 10% ऑफ मार्क प्राइस लिखो, 10% ऑफ MP, दैट इज मार्क प्राइस, ठीक है। 3300 इज इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ मार्क प्राइस, गॉट इट। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लिखोगे 3300 इज इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ मार्क प्राइस में क्या लिखना है, 10/100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस x है तो यहाँ पे x लिखो। आ गई बात समझ में, तो 10x प्लस 10/100 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। सो अभी क्या बचा, 3300 इज इक्वल टू x प्लस x/10, x प्लस x/10। आ रही है बात समझ में। अभी एलसीएम ले लो, सो 3300 इज इक्वल टू क्या लिखोगे एलसीएम में, नीचे x/1 है, इधर 10 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे में 10, ऊपर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10x प्लस x, 10x प्लस x अपॉन 10। आ गई बात समझ में। अब यहां से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये क्रॉस हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 10x प्लस x इज 11x होगा ना, 10x प्लस x इज 11x/10 हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 11x/10। अब 10 अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या लिखोगे, 3300 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 11x, 3300 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 11x। अभी x चाहिए तो यहाँ पे आप लिखोगे 3300 मल्टीप्लाई 10, हाँ, अपॉन 11, x इज इक्वल टू 3300 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11। अब यहां से देखो 11 से 11 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 33, कितनी टाइम्स जा रहा है, 11 300, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 300 मल्टीप्लाई 10
₹3,000। तो टीवी की मार्क प्राइस क्या हो गई बिफोर टैक्स एडेड? ₹3,000। So mark price of the TV is ₹3,000. Got it? हो गया? ओके अब यही सेम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 में, वैसे ही था। 9 नहीं, सॉरी 10। एक्सरसाइज 8.2 में 10th क्वेश्चन वैसे ही है, देखो सेम वैरायटी है, सेम वैरायटी। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 10 सेम वैरायटी है। देखो क्या लिखा है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। मतलब यहाँ पे एसपी कितना हो गया इस हेयर ड्रायर का? 5,400। और टैक्स परसेंट या टैक्स कितना दिया है यहाँ पे बेटा? 8%। ठीक है, टैक्स इज 8%। अब फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। वैट ऐड करने से पहले जो हमारी मार्क प्राइस थी वो हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। आप क्या ले लोगे यहाँ पे? लेट मार्क प्राइस इज ₹X करके ले लोगे। ठीक है, ₹X हो गया। अब फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या था आपको? एसपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स। एसपी कितना गिवन है बेटा? एसपी आपको यहाँ पे हाँ परचेज किया है 5,400 पे, तो ये इंक्लूडिंग टैक्स यहाँ पे 5,400 इज द एसपी ऑफ दैट हेयर ड्रायर। मार्क प्राइस कितनी है? मार्क प्राइस इज X। टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स इज 8% ऑफ, दैट मीन्स 8/100 मल्टीप्लाई X। आ गई बात समझ में? 8% ऑफ मार्क प्राइस, टैक्स इज नथिंग बट 8% ऑफ मार्क प्राइस। तो 8% ऑफ मार्क प्राइस का मतलब क्या हो गया? 8/100 मल्टीप्लाई X से कर देंगे। यहाँ पे कुछ कैंसलेशन नहीं हो रहा है, कैंसिल करना भी नहीं, सिर्फ एलसीएम लोगे। अब देखो यहाँ पे 5,400, नीचे में इधर 1 है तो 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? 100। ऊपर नीचे में 1 को 100 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 100 से होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 100x प्लस 8x। ठीक है ना, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हुआ एलसीएम बनाने के लिए, इधर भी 100 से होगा। तो 100x प्लस 8x इज 108x। सो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5,400 इज इक्वल टू 108x अपॉन 100। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 0 कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 5,400 मल्टीप्लाई 100,
इज इक्वल टू 108x। सो अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 108 अपॉन 108। 108 से रिड्यूस होगा ना, 108 540 से कैंसलेशन करेगा, कितने टाइम्स करेगा, 108 को टेबल बोलो, 108 में कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। देखो मल्टीप्लाई करे तो 4 नहीं 5 टाइम्स, 108 मल्टीप्लाई 5 इज 540, ठीक है, 108 मल्टीप्लाई 5 इज 540, राइट है। हाँ, तो 5 से ये कटेगा तो इधर कट के कितना हो जाएगा, 50, 540 का 5 और फिर ये एक 0 बचा तो 550 हो गया। तो अभी x क्या हो गया बेटा तुम्हारा, 50 इंटू 100 इज 5000, तो x इज 5000 रुपीज। सो मार्क प्राइस ऑफ दिस क्या हो जाएगा, 5000 रुपीज। सो मार्क प्राइस ऑफ क्या था इधर, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर रुपीज 5000। ठीक है, आगे आंसर। आ गया बेटा, चलो आज थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करवाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो हमने 6 क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। अब इंटरेस्ट होता क्या है एक्चुअली, हिंदी में आप क्या बोलते हो इंटरेस्ट को, ब्याज। जब भी हम किसी से रुपीस लेते हैं, अमाउंट लेते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक को हमें रिटर्न करना होता है। जो हमने बैंक से जितना अमाउंट पैसा लिया है वो तो हम रिटर्न करेंगे ही, उसके अलावा बैंक को हमें कुछ एडिशनल अमाउंट भी रिटर्न करना होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट और जितना अमाउंट, जितना प्रिंसिपल वैल्यू हमने लिया था, दैट मेक्स अमाउंट, ठीक है। तो P माने प्रिंसिपल, कौन प्रिंसिपल, नॉट द स्कूल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू या जो पैसा हम एज ए लोन लेते हैं या किसी को देते हैं, तो दैट इज द प्रिंसिपल। देन R इज उस प्रिंसिपल या उस मनी पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगता है, तो वो इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं लगता, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ टी इज टाइम पीरियड और ए इज अमाउंट, द फाइनल अमाउंट। ए इज द फाइनल अमाउंट। लिखा है ये सब? सब नोट करिए। हो गया बेटा? सो नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर अपॉन 100। ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। और अगर इसी में मुझे अमाउंट अगर निकालनी है, तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हो गया? नाउ राइट डाउन द वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। कम से कम सिंपल इंटरेस्ट भी आपको आना चाहिए। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,600 for 2 years at 10%. $12,600 for 2 years at 10%. Also find amount. Also find amount. हाँ, रेट ऑफ 10%। Also find amount. अब देखो यहां पे कैसे करेंगे। यहां पे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल वैल्यू 12,600 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? टाइम कितना है? 2 years. Now you apply the formula. ये सारी वैल्यूज फॉर्मूला में वैल्यूज में पुट कर दो। PRT अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था मेरा? 12,600। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, टाइम इज 2 अपॉन 100। यहाँ पे ये कट के क्या हो जाएगा? 0। ये भी हो गया 0 0, सब 0 कट गए। 10 नहीं कटा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, खाली 2 0 कट गए। अब 10 2 जा 20 है, 126 इंटू 20 कितना हो रहा है?
126 मल्टीप्लाई 20 कितना हुआ? 252 2520। सो कितना मिल रहा है आपको अमाउंट? 2520 रुपीज। ये 2520 क्या है मेरे लिए? सिंपल इंटरेस्ट है। दिस इज द एसआई। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? अमाउंट। अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट इज इक्वल टू, यू विल राइट P प्लस SI, P प्लस SI। P कितना हो जाएगा? P is 12,600 एंड SI is, ऐड कर दो बेटा, 2520। यहां पे हो गया 0 2 6 प्लस 5 11 5 15120 रुपीज। सो आंसर क्या हो गया? 15,120 रुपीज। ये होगा आंसर, ये होगा फाइनल अमाउंट।